Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter 3 questions. So अभी तक हमने देखा कि एक राजा होता है, वो 3 सवाल करता है सभी से कि किसी चीज़ को करने का सही टाइम क्या होता है, अगर मुझे किसी की बात माननी हो तो सबसे सही पर्सन कौन है, और थर्ड क्वेश्चन था कि कोई सबसे सही चीज़ क्या होती है करने के लिए, आपको कैसे पता लगेगा कि कब क्या करना चाहिए, मतलब इस सिचुएशन में सही क्या है। तो काफ़ी लोग आके जवाब देते हैं बट वो आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि वो एक साधु के पास जाएगा जो पूरे जगह पे अपने जो कहते हैं कि समझदारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो साधु थे वो जंगल में रहते थे और वो वहाँ से कभी नहीं निकले थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो दैट किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ। और वो जो साधु थे वो सिर्फ नॉर्मल सिंपल लोगों से मिलते थे, इसलिए राजा ने ऑर्डिनरी कपड़े पहन लिए, मतलब वो राजा महाराजा वाले कपड़े हटा के नॉर्मल से कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। वहाँ पहुँचने से पहले ही राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को भी पीछे छोड़ दिया और वहाँ के लिए अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सॉ अ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी के पास पहुँचा, उसने देखा जो साधु है वो ज़मीन में गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा को नमस्ते कहा और खोदना शुरू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैविली। तो जो साधु था वो काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर था, और जब वो काम कर रहा था तो उसकी सांस फूल रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। तो किंग है वो हर्मिट के पास गया, उसने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं आपसे 3 सवाल के जवाब जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसने पूछा कि किसी चीज़ को करने का सही वक्त क्या होता है और मुझे सबसे ज़रूरत किस चीज़ों की है, मतलब सबसे सही पर्सन कौन है जिन पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, और सबसे सही चीज़ क्या होती है करने के लिए, एक टाइम, पर्सन और सही चीज़ क्या होती है, उसने पूछा। हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट जो साधु थे उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी राजा की, बट कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो वहाँ खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये स्पेड, वो जो कुल्हाड़ी होती है वो दीजिए, और मैं कुल्हाड़ी नहीं, हम कह सकते हैं वो खोदने के लिए जो होता है स्पेड, और मैं ये आप देख सकते हैं ये चीज़, और मुझे आपकी जगह वर्क करने लीजिए। थैंक्स सैड हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट जो साधु हैं उन्होंने थैंक यू कहा और ये स्पेड राजा को पकड़ा दिया और वहाँ पे ज़मीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जो राजा है उसने 2 गड्ढे खोद लिए और उसके बाद वही सवाल दोबारा पूछा। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। पर जो हर्मिट है उसने तब भी जवाब दे दिया, उसने अपने हाथ बढ़ाए, वो स्पेड उससे ले लिया और कहा कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। पर जो राजा है उसने वो जो कस्सी होती है वो उसे नहीं दी और खोदना कंटिन्यू किया। 1 hour पास एंड देन अनदर। 1 घंटा निकल गया, उसके बाद दूसरा घंटा भी निकल गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। और शाम हो गई और जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे छुप गया और राजा एंड में थक के उसने कहा कि हे वाइस मैन, हे मतलब समझदार आदमी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। जो साधु है उन्होंने कहा देखो कोई भागता हुआ आ रहा है।
द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। जो राजा है उसने पलट के देखा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसका हाथ उसके पेट पे था जहाँ से खून निकल रहा था। वो अपने पेट को ज़ोर से दबा रखा था क्योंकि वहाँ से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell on the ground. जब वो राजा के पास पहुँचा तो वो उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया। The king and the hermit removed the man's cloth and found a large wound in his stomach. जो राजा और साधु हैं उसने उसके कपड़े हटाए तो देखा कि उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed and covered it with the handkerchief, but the blood would not stop flowing. जो राजा है उसने उसे साफ़ किया और हैंडकरचीफ से कवर कर दिया, पर जो खून है वो रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस द वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने उसे फिर से कपड़े से अच्छे से बांधा जब तक खून रुक ना गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो आदमी था उसे अच्छा महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। जो राजा है वो भाग के गया, उसने साफ़ पानी लेके आया और उसे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. तब तक सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी बह रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने साधु की मदद से उस आदमी को उठा के झोपड़ी में ले आया और वहाँ पे बेड पर सुला दिया। The man closed his eye and lay quietly. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप वहाँ लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. जो राजा है वो भी इतना चलने की वजह से और इतना काम करने की वजह से थक गया था और वो भी वहाँ फ्लोर पे सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो उठा तो उसे थोड़ा वक्त लगा समझने में कि वो कहाँ था और उसके साथ बैठा जो बियर्ड वाला आदमी था, दाढ़ी वाला आदमी था, वो कौन था। Forgive me, said the bear man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो उसने कहा मुझे माफ़ कीजिए। वो जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने माफ़ी मांगी राजा जैसे ही उठा तो। I do not know you and have nothing to forgive you for. राजा ने कहा ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए तुम मुझसे माफ़ी मांगो। सो वी विल स्टॉप अवर चैप्टर हियर बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट इज़ द quite important, and we will continue this part in the next video. So that's all for today. Complete this glossary in your notebook and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.